एवरीवन, वेलकम टू उड़ान स्टडी ग्रुप्स। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था मेजर ट्राइब्स ऑफ एमपी, उसमें कुछ टॉपिक्स थे जो डिसकंटिन्यू हो गए थे। आज मैं उस टॉपिक को दोबारा से कंटिन्यू करने जा रही हूँ। सो आइए हम देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे कि एमपी में जो एसटी की पॉपुलेशन है और परसेंटेज वाइज और पॉपुलेशन वाइज मैक्सिमम और मिनिमम डेटा वाइज हम देख रहे थे। तो परसेंटेज वाइज और पॉपुलेशन वाइज हमें पता है कि पॉपुलेशन वाइज इधर एसटी की पॉपुलेशन एमपी में सबसे ज्यादा है, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है धार में, और सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज है अलीराजपुर में। अलीराजपुर में हमारी एमपी की एसटी की पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज सबसे मैक्सिमम है। तो हम किन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स को आगे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन में धार, दूसरे नंबर पे आता है हमारा बड़वानी, और तीसरे पे आता है झाबुआ। ये हमारी पॉपुलेशन वाइज मैक्सिमम एमपी की पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद परसेंटेज में ये एसटी के लिए है, एससी में फिर हो जाएंगी उज्जैन और झाबुआ, परसेंटेज वाइज झाबुआ और पॉपुलेशन वाइज उज्जैन। एसटी में परसेंटेज वाइज हमारी आ जाएगी यहाँ पे अलीराजपुर, दूसरे नंबर पे आ जाएगी झाबुआ, और तीसरे नंबर पे आ जाएगी हमारी बड़वानी। इसको हम उल्टा कर देंगे तो फिर ऐसे ही हमने मैक्सिमम के बारे में देखा था, हम मिनिमम के बारे में देखेंगे। सबसे कम एमपी में एसटी की पॉपुलेशन और परसेंटेज वाइज कहाँ पे पाई जाती है। तो पॉपुलेशन में सबसे कम भिंड पे पाई जाती है, भिंड में पाई जाती है सबसे कम एमपी की एसटी की पॉपुलेशन, और परसेंटेज वाइज भी भिंड में सबसे कम एमपी की एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज पाई जाती है। ऐसे ही ये भिंड कहाँ पे, यहाँ पे, मुरैना यहाँ पे, दतिया यहाँ पे, ये 3 प्लेसेस में एमपी की एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज और पॉपुलेशन वाइज ये सबसे कम पाई जाती है। तो भिंड के बाद क्या हो जाएगा, दतिया, और फिर मुरैना। ठीक है, भिंड, दतिया, मुरैना। उसके बाद परसेंटेज वाइज में इसको हम उल्टा कर देंगे तो मुरैना, दतिया, भिंड, मुरैना, दतिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आज हम अपनी फर्स्ट ट्राइब स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि भील। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने मैथ के थ्रू ऐसे पढ़ा था कि सबसे पहले तो इस पोर्शन में, इस एरिया में भील, भिलाला ट्राइब्स पाई जाती हैं। उसके बाद ऊपर साइड में सहेरिया पाई जाती हैं। बीच में कहीं देखेंगे नर्मदा की साइड सेंटर में तो गोंड पाई जाती है। साउथ में हमारी कोरकू ट्राइब, ऐसी साउथ ईस्ट साइड अगर देखेंगे तो भारिया छिंदवाड़ा के पास, और यहाँ पे बैगाचक, ये मंडला में पाई जाती हैं, और यहीं कहीं कोल पाई जाती है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी सबसे बड़ी ट्राइब जो है वो भील है एरिया वाइज, और अगर हम दूसरे नंबर पे देखेंगे तो गोंड है। हमने देखा था कि सबसे पहले नंबर पे हमारी भील ट्राइब है, जो सबसे लार्जेस्ट है एमपी में एसटी ग्रुप्स में, और एसटी एरिया वाइज ट्राइब में, और हमने ग्रुप वाइज देखा था गोंड।
तीसरे नंबर पे हमने देखा कोल, जो कि ये यहाँ पे ईस्ट साइड पे पाई जाती है। तो हमारी भील कहाँ पे, मैप में अगर हम देखेंगे तो हमारी भील कहाँ पे मिलेगी, तो वो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में। यहाँ पे भील ट्राइब्स निवास करती हैं। कौन कौन से एरिया में, यहाँ पे क्या क्या आता है, अलीराजपुर आता है। हम वैसे तो एमपी को ऐसे डिवाइड करते हैं ना, जैसे ये हो गया मालवा, ये हो गया निमार, ये हो गया बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, ये हमारा सेंट्रल इंडिया, मतलब ऐसे टाइप में डिवाइड करते हैं। तो हमारा ये सम पार्ट्स ऑफ निमार, सम पार्ट्स ऑफ मालवा, यहाँ पे भील ट्राइब हमारी वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में पाई जाती है। तो इनमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं जहाँ पे भील ट्राइब सबसे ज्यादा है, तो अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, यहाँ पे हमारी भील ट्राइब सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और हमको पता है कि भील ट्राइब में इधर साइड राजस्थान, इधर साइड गुजरात, तो ये बॉर्डर लाइन पे हमारा दूसरा दो स्टेट्स हैं, थोड़ा सा महाराष्ट्र टच होता है। तो हम लैंग्वेजेस भी देखेंगे, हम यहाँ का इनकी जो स्पेसिफिक लैंग्वेज वो जो बोली बोलती हैं और जो उनकी कल्चर्स हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भील ट्राइब के बारे में। सो भील का ओरिजिन कहाँ से हुआ, भील वर्ड कहाँ से आया, ये ट्राइब्स आई कहाँ से, और इनका जो इनके बारे में कि इनका कल्चर कैसे एमिट हुआ, यहाँ पे हम इन ट्राइब्स को किस नाम से और जानते हैं, और वेरियस टाइप्स ऑफ हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम नेम के बारे में जानेंगे कि भील ट्राइब का नाम कहाँ से आया। तो हमें पता है कि भील को तो वैसे द्रविडियन में भील कहते हैं, द्रविडियन में भील कहते हैं, भील वर्ड, जिसका मतलब होता है धनुषधारी। संस्कृत में भील होता है। ठीक है, तो वैसे तो हम द्रविडियन से ओरिजिन इनका मानेंगे कि भील का वर्ड जो है भील से आया है, भील वर्ड से आया है, वो द्रविडियन लैंग्वेज है और ये धनुषधारी कहलाते हैं। उसके बाद हम और भी बहुत सारे सोर्सेस देखेंगे, तो जैसे कि महाभारत में एकलव्य का वर्णन हुआ है। एकलव्य कौन थे, ही वाज अ डिसाइपल ऑफ गुरु एकलव्य। तो एकलव्य कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य के वो डिसाइपल थे, ही वाज अ डिसाइपल ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। तो उन्होंने क्या किया था, उनका भी ये था कि वो तीरंदाज में बहुत ज्यादा माहिर थे। तो हमने देखा है कि एकलव्य ये महाभारत में ये भी एक भील प्रजाति के थे, ये भी जनजाति थे जिनको आउट कर दिया गया था, जबकि ये कितने ज्यादा इसमें एकलव्य जैसा नाम, वैसे ही वो उसमें माहिर थे तीरंदाजी में। उसके बाद हम जानते हैं ऐत्री ब्राह्मण, वैसे वैदिक टेक्स्ट में अगर हम देखा जाए वैदिक पीरियड में हम एक टेक्स्ट पढ़ते हैं ऐत्री ब्राह्मण टेक्स्ट, उसमें एक नाम है निषाद। निषाद कहाँ पे रहते हैं, सम पार्ट्स ऑफ यूपी बिहार साइड इनका निवास होता है। और ये कैसे होते हैं, राजपूत के कॉम्बिनेशन अपने आप को मानते हैं। तो निषाद जाति भी कहीं ना कहीं भीलों से कनेक्टेड थी, ये हमने वैदिक पीरियड में देखा है। उसके बाद फिर जो हमारी सब ट्राइब है भिलाला जो हमारी सब ट्राइब है, वो अपने आप को डिसेंडेंट्स मानती है, किसके, राजपूतों के। उनका मानना है कि हमारी ओरिजिन जो है वो राजपूत से निकल के आई है। तो हम इसमें यही देखेंगे। और वैसे तो निषाद जो हमने राजपूत देखा, तो कहीं ना कहीं से हम इनसे रिलेट करते हैं कि वैदिक पीरियड हो गया और भिलाला उसकी जो सब ट्राइब निकल के आई, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वो अपने आप को राजपूत की डिसेंडेंट्स भी मानती है। तो इन सब टेक्स्ट से, इन सब सोर्सेस से हमें पता चलता है कि भीलों की ओरिजिन कहाँ से हुई, वो क्या क्या
उनकी जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो कैसे कैसे वेरी करते हैं दूसरे ट्राइब से। तो चलिए, नेम तो हो गया। उसके बाद उनका फिजिकल अपीयरेंस, तो फिजिकल वो कैसे दिखते हैं, दिखने में कैसे, तो मैंने पहले भी बताया था कि अदर ट्राइब्स आर रिलेटेड टू अदर टाइप ऑफ फिजिकल अपीयरेंसेस, जैसे कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। सपोज कुछ लोग अफ्रीकन हुए तो निग्रोइड हो गए, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी वो करते हैं, वेरी करते हैं, तो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हो गया। और हमें भी पता है कि कई कई कॉन्टिनेंट्स क्या थे, आपस में टूट के फिर आपस में जुड़ गए, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वेरिएशन आया है। और ये सारी जनजातियां जो बहुत टाइम से निवास कर रही थी, यानी कि वो आदिम जाति कहलाते हैं, यानी कि वो एंशिएंट टाइम से जुड़ी हुई है। तो इसलिए उनके पास उनका फिजिकल अपीयरेंस भी समझना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल अपीयरेंस, अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड होते हैं। ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड होते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड होते हैं, तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि इनकी लैंग्वेज क्या होती है, इनकी बोली क्या होती है, ये क्या लैंग्वेज यूज करते हैं। तो हमें ज्योग्राफिकल एरिया से पता चल जाता है कि कौन सी जाति या कौन से लोग क्या बोली बोल सकते हैं उनके ज्योग्राफी से। तो हमें पता है कि जो भील है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में निवास करती है। तो वैसे तो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में दिखेंगी, लेकिन ज्यादातर क्या है, एमपी में दिख रही है, भील एमपी में रहती है। तो ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ एमपी में रह रही है, तो वो राजस्थान में भी रहती हैं, गुजरात में भी रहती हैं, और थोड़े महाराष्ट्र में भी रहती हैं। तो वो क्या क्या बोलती हैं, सबसे पहली तो वो इंडो आर्यन बोलती हैं, जहां से वो ओरिजिनेट हुई हैं। इंडो आर्यन बोलती हैं, गुजराती बोलती हैं, राजस्थानी बोलती हैं, एंड मराठी। तो ये उनकी लैंग्वेज हो गई। अब हम देखते हैं उनके सब ट्राइब्स। सब ट्राइब्स, भीलों की सब ट्राइब्स क्या क्या है? एक मिनट, हम सब ट्राइब्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो भील की सब ट्राइब्स क्या क्या है? सबसे पहले तो है भिलाला, बैगास, रठियास, तड़वी भील होती है, ठीक है। बिलालास, बैगास, रठियास, बरेला, पटालिया, बरेला है पटालिया, बरेली की बर्फी को पटालिया। तो ये हमारी भीलों की सब ट्राइब्स हो गई। तड़वी भील थोड़ी मुस्लिम कम्युनिटी की हो जाती है, उनके पीछे भी एक एंशिएंट जुड़ा हुआ है। तो ये मुस्लिम धर्म अपनाई है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बिलाला, बैगास, रठियास, तड़वी और बरेला, पटालिया, ये हमारी भील है। और भी अलग भील होती हैं जो वर्क के हिसाब से डिवाइडेड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। कौन कौन सी? तो माधवी, बदबो, भगत। ये क्या होते हैं? भगत से भक्ति करना, यानी कि मतलब वैसे तो प्रीस्ट नहीं होते, लेकिन वो सबसे प्योरेस्ट ट्राइब कहलाती है, सबसे प्योर ट्राइब, ठीक है। और पुजारी टाइप के नहीं होते,
लेकिन हाँ, ये मेडिसिन और डॉक्टर जो भी चिकित्सा से रिलेटेड होता है ये वो काम करते हैं। तो ये मेडिसिन हो गया, पुजारो। और कोतवाल होते हैं, इनका प्रोफेशन क्या होता है? कोतवाल, कोट पहनने वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालने वाले, चलाने वाले। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी करते हैं। तो हमारी ये ट्राइब्स हो गई, ये जो मेन सब ट्राइब्स हो गई, भील ट्राइब की सब ट्राइब्स हो गई, बिलाला, बहगाज, जठियार, तड़बी, बरेला, पटालिया। इधर पे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क दीज सब ट्राइब्स आर डिवाइडेड इनटू 3, मालवी, बदबो, बगर, जो कि प्योरेस्ट भील कहलाती हैं। पुजारो जो है वो मेडिसिनल वर्क में इनका अव्वल स्थान है, और उसके बाद कोटवार जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है। अब हम देखते हैं रेसिडेंट्स रहते कहाँ पे हैं, तो इनकी ट्राइब्स रहती कहाँ पे है। तो जैसे हम अपने हाउसेस को हाउस कहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं उसको हाउस कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं? कू कहते हैं। ठीक है, हम एक कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ हाउसेस हैं, ग्रुप्स ऑफ हाउसेस, तो हम कॉलोनी कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? फालिया। और जहां पे ग्रुप, हम तो कॉलोनी कहते हैं जहां पे एक कॉलोनी, 2 कॉलोनी, 3 कॉलोनी, तो एक 3-4 कॉलोनी मिला के टाउन होता है। तो यहाँ पे टाउन की जगह पे ये लोग क्या यूज करते हैं? पाल। ठीक है, तो ये रेसिडेंस हो गया इनका, ये क्या हो गया? इनका रेसिडेंस हो गया। उसके बाद मैरिज, तो भील ट्राइब मैरिज का सेरेमनीज करती है। मैरिज सेरेमनीज कैसे होता है? तो सबसे पहले तो भील ट्राइब्स का मैरिज सेरेमनी हम देखते हैं। मैरिजेस अगर भील ट्राइब की देखी जाए तो भगौरिया, ये एक मैरिज भी है, ये एक तरीके से फेस्टिवल भी है, और ये डांस फॉर्म भी है। ये 7 डेज का होता है इन द मंथ ऑफ मार्च, होली के टाइम पे। इसमें 3 फेजेस आते हैं, गुलालिया, गोल गधेड़ो एंड उजारिया। ठीक है, तो 7 डेज का ये फेस्टिवल होता है, या हम बोल सकते हैं मैरिज होता है। इसमें लव मैरिज होता है, लव मैरिज का फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ लव मैरिज, जिसमें 7 डेज का ये फेस्टिवल मनाते हैं। मार्च के मंथ में होता है। यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं, गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया। उजाड़िया में एंड हो जाता है ये फेस्टिवल। और दूसरा क्या है? दापा प्रथा। दापा प्रथा इज अ काइंड ऑफ सर्विस मैरिज। दापा प्रथा को हम सर्विस मैरिज की तरह कहेंगे। ये क्या है? सर्विस मैरिज है। सर्विस मैरिज में क्या होता है कि ब्राइड की फैमिली ग्रूम को दहेज देती है, लेकिन इनके इसमें कुछ अलग तरीके से होता है। ये सर्विस मैरिज कैसी है कि ग्रूम फैमिली जो है वो ब्राइड की फैमिली को दहेज देती है, लेकिन अगर ग्रूम की फैमिली ब्राइड की फैमिली को देने में असमर्थ होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है? ग्रूम सर्विस प्रोवाइड कराता है, यानी कि ब्राइड की फैमिली में जाकर के वो काम करता है, या उनको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना होता है कि वो ब्राइड की फैमिली में जाकर के कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, जो भी उनकी टाइम लिमिट होती है, वो वहां पे जाकर के एक सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करना, या वहां पे रह के काम करना। ये ऐसा टाइप का मैरिज सिस्टम है। फिर उसके बाद गॉड, तो ये लोग किनको मानते हैं? तो इनके गॉड क्या हैं? इनके गॉड या डाइटीज कौन कौन है? तो राजपंथा, शीतला माता, बैरा माता,
भीलट देव। राजपंथा, शीतला माता, बैरा माता, भीलट देव। ठीक है, ये क्या है, इनके गॉड है। उसके बाद डांसेस, तो हमने डिस्कस किया था पहले, भगौरिया जो है काइंड ऑफ क्या है, डांस फॉर्म भी है, फेस्टिवल भी है। तो डांसेस क्या हो जाएगा, एक तो पहले आ जाएगा भगौरिया, एक हो जाएगा गौरी नृत्य, गौरी नृत्य जो है वो एक काइंड ऑफ फोक डांस है इन लोगों का जो ये मनाते हैं, और भगौरिया, और एक है घूमर। घूमर, ठीक है। घूमर क्यों, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो है अपना राजस्थान बॉर्डर में लगा हुआ है और राजस्थान में भी रहते हैं भील, तो घूमर यहाँ पे भी कुछ सम पार्ट्स ऑफ, जैसे मंदसौर हो गया, रतलाम हो गया, इधर साइड के लोग क्या है घूमर भी इंजॉय करते हैं, डांस सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस काफी कुछ कर लिया है, जैसे कि हमने सब ट्राइब्स देख ली थी, मैनेजेस देख लिया था, डांस फॉर्म देख लिए थे, और उनके गॉड्स जो उन्होंने वो अपने देवी देवताओं को मानते हैं। और उसके बाद हम देखना चाह रहे हैं क्या, स्पेशल फैक्ट्स रिलेटेड टू भील ट्राइब। और उसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, ट्राइबल पर्सनालिटी है, वो हम उसका इकट्ठा ही क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल फैक्ट्स में सबसे पहले तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। भील जो है चिमाता, झूम कल्टीवेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन को चिमाता कहते हैं। हमने बताया था कि पहाड़ी इलाके में चिमाता, मतलब जो भी ऊंचा इलाका होता है वहाँ की एग्रीकल्चर को हम चिमाता कहते हैं, और जो समतल एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्जिया कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर नेम्स हैं जो अलग अलग ट्राइब्स यूज करती हैं अपने झूम कल्टीवेशन को। फिर उसके बाद क्या है, इनकी सबसे पेय पदार्थ, जो सबसे लवेबल ड्रिंक होती है, वो क्या होती है, वो ताड़ी होती है। ताड़ी उनकी फेवरेट ड्रिंक होती है, और रबड़ी वो खाना पसंद करते हैं, तो ताड़ी एंड रबड़ी। उसके बाद सबसे फेमस यहाँ पे अलीराजपुर में जोबट, हमें पता है जोबट अलीराजपुर में है। वहां की पंजादरी बहुत फेमस है, पंजादरी। साथ ही नंदना प्रिंट्स, नंदना प्रिंट्स, ये लोग नंदना प्रिंटिंग का यूज करते हैं। और उसके बाद क्या है, ताड़ी हो गया, जोबट, नंदना प्रिंट्स। भीलों का एक सबसे फेमस चीज क्या है, उनको गुदना और रंग बहुत पसंद है, तो वो टैटू एंड कलर, ये भी टैटू वगैरह का, ये भी इस सब चीजों का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी एक फेमस बुक है द भील। द भील किसने लिखी है, टीवी नायर ने। आज की क्लास में बस इतना ही था भील ट्राइब से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स मिले होंगे इस सेशन में, और भी जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।